रिसेंटली विजय माल्या ने एक पॉडकास्ट करा है और एक पब्लिक परसेप्शन बनाने की कोशिश करी है अपने फेवर में। वो ये कह रहा है कि मैंने तो केवल 6,000 करोड़ का लोन लिया है, इन्होंने 14,000 करोड़ रिकवर कर लिए। तो देखिए 6,000 टोटल प्रिंसिपल अमाउंट 17 बैंक से लोन लिया है उसने, अब वो भी इस इंटेंट के साथ कि वापस नहीं करना, गलत इंटेंट के साथ। और टोटल 9,000 करोड़ का प्रिंसिपल अमाउंट हो जाता है, विद इंटरेस्ट पेनल्टी जोड़ दी जाए तो 20,000 करोड़ है। आप खुद सोचिए 2004 से 2012 के बीच में विजय माल्या ने लोन लिया है, तो ये समझ लो 15-20 साल का टाइम पीरियड है। तो क्या इस 15-20 साल में विजय माल्या सोच रहा है कि उसे 1 रुपया भी इंटरेस्ट नहीं देना? तो इन 15-20 साल में अगर इंटरेस्ट जोड़ दिया जाए तो टोटल 20,000 करोड़ से ऊपर बैठ जाता है। तो विजय माल्या देश को बेवकूफ बनाने की कोशिश ना करे, टोटल 20,000 करोड़ से ज्यादा बैठ जाता है इंटरेस्ट वगैरह जोड़कर। रिकवरी केवल अभी 14,000 करोड़ की हुई है। उसे ये ध्यान रखना है कि इंडिया विल नॉट फॉरगेट और विल रिकवर एवरी पेनी फ्रॉम यू, तो ये ध्यान रखना है। और लीगल केसेस फाइल हो रखे हैं, सीबीआई ने फाइल किया हुआ है, ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने फाइल किया हुआ है, एसएफआईओ है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, और फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर 2019 में डिक्लेयर किया है। और वो जो भी पॉडकास्ट में केवल नंबर्स दिखा के देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, तो वो चलेगा नहीं हमारे देश में, क्योंकि केवल प्रिंसिपल वापस नहीं करना होता। अगर तुमने 20 साल पहले किसी से 9,000 करोड़ बैंक से लिए हैं, तो अब 15-20 साल में 9,000 करोड़ की वैल्यू 25-30,000 करोड़ तो होगी। इन 20 साल में पैसा लगभग 4 गुना हो जाता है। 8-9-10 साल में अगर पैसा दुगना हो रहा है, तो फिर 20 साल में तो 4 गुना हो जाता है। तो 9,000 करोड़ तो ये 25-30,000 करोड़ बैठता है। तो विजय माल्या देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, केवल प्रिंसिपल अमाउंट की बार बार बात करने की कोशिश कर रहा है, और सोशल मीडिया में परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहा है कि पैसा तो उसने केवल कम ही लिया है, जबकि भारत सरकार ने रिकवरी कर ली है। तो भारत सरकार ने जितनी रिकवरी करनी थी अभी काफी कम करी है, 14,000 करोड़। अब और भी उससे रिकवरी की जाएगी। उसके एसेट्स को रिकवर करना है, उसके फॉरेन में जो एसेट्स हैं उसने वो पैसा सारा फॉरेन शेल कंपनीज में भी डाइवर्ट करा हुआ है। तो उसने क्रिमिनल फ्रॉड भी करा हुआ है, लोन लेने के साथ साथ क्रिमिनल फ्रॉड भी करा हुआ है। वो सारे एविडेंसेस हैं, वो सारे केसेस विजय माल्या के खिलाफ चलने वाले हैं।